फोर 10 का लेसन नंबर 24 है, टीचिंग वोवल्स। यहाँ पर बताया हुआ है कि बच्चों को किस तरह से वोवल्स सिखाए जाने चाहिए। तो वोवल साउंड जो होते हैं ये लैंग्वेज का वॉइस पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वोकल कॉर्ड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर अब सवाल आ सकता है कि जो वोवल साउंड्स होती हैं वो दूसरी साउंड से ज़्यादा बुलंद क्यों होती हैं। तो उसका ये आंसर है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाई है उसको वोवल साउंड में क्यों ऐड किया जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वोवल साउंड में वाई भी आ रहा होता है, तो ये इस वजह से है क्योंकि वाई जो है ये वाइडली यूज़ होता है वोवल साउंड के तौर पर, जैसे बाय हो गया और माई हो गया। तो यहाँ पर एक बच्चों को वोवल साउंड्स को टीच करने, उनको सिखाने के लिए एक यूज़फुल टेक्निक बताई हुई है। अब वो यूज़फुल टेक्निक क्या है कि इनको ग्रुप कर दिया जाए, 3-3 लफ्ज़ों का ग्रुप बना दिया जाए। अब वोवल साउंड जो होती है इसमें क्या होता है कि एक ही फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। इसमें जो ज़ुबान की जगह होती है वो नई पोजीशन की तरफ नहीं फिसलती, मतलब कोई नई पोजीशन नहीं लेती, ना आगे ऊपर जाती है ना ही पीछे जाती है, बल्कि एक मेन सेंटर होता है। वहाँ से ही एक मखसूस एरिया से ही वोवल साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पर बताया कि जब आप टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट वोवल से स्टार्ट करना चाहिए। वोवल साउंड यहाँ पे बताई होंगी, जैसे ए एप्पल में, ई एलिफेंट में, आई इंक में। तो यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि फोकस लेटर्स जो होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, बाद में पिक्चर दिखानी चाहिए। अब लेटर्स पर पहले फोकस क्यों करना चाहिए, इसका पर्पस है। इसका पर्पस क्या है, ताकि बच्चे जो हैं साउंड्स को लेटर्स के साथ एसोसिएट कर सके। आगे जो बात याद रखने वाली ये है कि जब बच्चे 5 या 10 मरतबा वोवल्स को दुरुस्त तरीके से प्रोड्यूस करें, बोलने लगें, तो फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट वोवल साउंड्स पर से स्टार्ट करें। और बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टीचिंग का तरीका है वो किस कदर बच्चों ने सीखा है और हमारी टीचिंग जो है वो किस हद तक मौसर है। आगे क्या बताया हुआ है, आगे कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट है शॉर्ट वोवल्स एक्टिविटी। तो शॉर्ट वोवल एक्टिविटी में क्या आता है, पहले तो वोवल चार्ट आ जाता है कि वोवल चार्ट का इस्तेमाल करें। वोवल चार्ट में क्या होता है, वो इस टाइप का होता है कि इसमें कुछ वोवल्स होते हैं, साथ में कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स को जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो शॉर्ट वोवल्स होते हैं उनको सुनने और आइडेंटिफाई करने की उनकी प्रैक्टिस होती रहती है, उन्हें आसानी हो जाती है समझने में। फिर अब क्या करें कि कुछ वोवल वर्ड्स जो हैं उन कार्ड्स उनको कट कर लें, फिर उन्हें आपस में मिक्स कर दें, ठीक है। वोवल कार्ड्स को मिक्स करने के बाद स्टूडेंट्स में उन्हें तकसीम कर दें। और आगे है वर्ड फैमिली फ्लैप बुक्स एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि आप वर्ड्स की फैमिली अगर सीखना चाहते हो तो फ्लैप बुक ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सरगर्मी है। ये ख़ास तौर पर अगर आप वोवल सीख रहे हैं तो उसके लिए आप फ्लैप बुक्स का इस्तेमाल करें। फ्लैप बुक्स में बेसिकली क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होती हैं, जिससे उन चीज़ को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे मैचिंग गेम है। मैचिंग गेम में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कार्ड्स को कट कर लेते हैं जिसके ऊपर वोवल्स लिखे होते हैं, फिर पिक्चर्स के साथ मैच करते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह कट कर लेते हैं तो उन्हें वोवल्स के साथ के साथ मैच करते हैं ताकि करेक्ट वोवल साउंड के साथ। आगे आ जाती है सॉन्ग नगमे, यानी लेटर्स और वर्ड्स पर मबनी जो सॉन्ग्स होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स को वोवल साउंड सिखाने के लिए एक हेल्पफुल टूल है। क्यों सॉन्ग्स नगमे ज़रूर मतलब एक हेल्पफुल टूल है, क्योंकि ये बहुत ही कैची होती है, बहुत ही दिलकश लगते हैं स्टूडेंट्स को, और इनसे ये बहुत ही हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए। आगे है विजुअल फीडबैक। विजुअल फीडबैक क्या होता है, जैसे क्लासरूम में चार्ट्स वगैरह लगे होते हैं तो ये विजुअल फीडबैक में आ जाता है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो वोवल्स होते हैं ये मेनली साउंड से रिलेटेड होते हैं या विजुअल से रिलेटेड होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वोवल है ये बेस मेनली जो है ये साउंड से रिलेटेड है। लेकिन जब भी आप सीख रहे होते हैं वोवल साउंड मतलब सिखा रहे होते हैं तो उस वक़्त विजुअल इफ़ेक्ट्स भी यूज़ करने चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। पहले हमने देखा है कि किड्स को किस तरह से वोवल सिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हायर स्टेज पे वोवल्स किस तरह से सिखाए जाते हैं, यानी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल है तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ वोवल्स बताए गए हैं। एक है मोनोफथोंग जिसमें एक ही साउंड यूज़ होती है, आगे है डिप्थोंग जिसमें दो वोवल्स साउंड यूज़ होती हैं, और आगे है ट्रिप्थोंग जिसमें 3 वोवल साउंड्स यूज़ की जाती हैं। आगे यहाँ पर बताया हुआ है प्लेस के जहाँ से साउंड वोवल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये वो एरिया सेंटर पॉइंट है और ये बहुत ही लिमिटेड होता है जहाँ से वोवल साउंड्स होती हैं प्रोड्यूस की जाती हैं। आगे बताया हुआ है कि जब आप वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम माउथ की पोजीशन क्या होती है। माउथ की पोजीशन अगर आप बोले आई ओ यू तो आपको खुद पता चलता है कि लिप्स की और जो हमारी टंग है उसकी पोजीशन किस तरह से चेंज होती है, ये किस पॉइंट पर आती है। आगे ट्रायंगल के ज़रिए वोवल्स के कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर किया गया और उसकी पोजीशन को बताया गया। पिछले हमने लेक्चर में इसे ट्रायंगल के ज़रिए से देखा था एरो की मदद से। आगे यहाँ पर बताया माउथ कैविटी की पोजीशन में डिफरेंस बताया गया है, और कि जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है। तो अब देखा जाए तो जब ये ई की साउंड है, ई में लिप्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। आ बोले तो माउथ ओपन हो जाता है, और जब ऊ बोले तो लिप्स क्लोज हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आप इसे खुद प्रैक्टिस करें और इन्हें सीखें। है कि 5 स्टेप्स इन लर्निंग फोनिक्स। फोनिक्स सीखने में जो 5 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको सी से प्रेफर किया गया है, ठीक है, और जो वोवल्स हैं उनको वी से प्रेफर किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहला स्टेप ये होता है कि तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सीखे जाएं बगैर ये कि कौन सा कॉन्सोनेंट्स है कौन सा वोवल है, इस फ़र्क के बगैर तमाम अल्फ़ाबेट्स को सीखा जाए, ठीक है, ये आ जाता है पहला स्टेप। आगे सेकंड स्टेप है सीवीसी वर्ड्स इन विद वन वोवल के। सेकंड स्टेप में वो वर्ड्स सीखे जाते हैं जिनमें एक वोवल होता है। सी से मुराद कॉन्सोनेंट, वी से मुराद वोवल, और सी से मुराद भी कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई है, जैसे कि ये बॉक्स वर्ड है तो इसमें क्या है कि एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद एक वोवल है, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है। तो ये है इसकी एग्जांपल। आगे तीसरा स्टेप बताया हुआ है कि सीवी सीवी यानी 2 वोवल्स हो। इसमें क्या हो कि एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, पहले फिर वोवल हो फिर कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताइए, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है, फिर के जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, और ई है वो भी वोवल है, यानी इसमें 2 वोवल सिखाए जाते हैं। आगे जो स्टेप बताया हुआ है वो क्या है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड करना, इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। 2 या 3 कॉन्सोनेंट इसमें मतलब एक हरूफ बनाते हैं, 2 या 3 कॉन्सोनेंट शामिल होते हैं, और इसमें और आगे है एडवांस फोनिम्स, ये 5वां है। तो पांचवा स्टेप क्या होता है, डिप्थोंग्स और डायोग्राफ। ये क्या होता है कि इसमें 2 लेटर्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है, 2 लेटर्स का कम्बिनेशन, और ये एक सिंगल साउंड बन जाती है। जबकि डबल और ट्रिपल कंसोनेंट ब्लेंड में क्या होता है
के 2 या 3 अल्फ़ाज़ मिलते तो हैं, लेकिन वो एक मुख्तलिफ़ साउंड बनाते हैं। मतलब वो उनको जब प्रोनाउंस किया जाता है तो उनकी साउंड जो होती है वो डिफ़रेंट हो, जैसे ये है बीएल ब्लॉक है ये, तो बीएल इन दोनों की अलग-अलग साउंड है। जैसे ये ब्रश है तो बीआर इनकी अलग साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सीएच, पीएच इनकी अलग-अलग साउंड नहीं आएँगे, बल्कि पीएच को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो फ़ाह ऐसे साउंड आएँगी, फिर और शे ऐसे अलग-अलग नहीं आएगी। लेकिन ब्लेंडिंग में कॉन्सोनेंट के ब्लेंडिंग में इनकी जो साउंड्स है वो डिफरेंट होगी और यहाँ पर सिंगल साउंड होगी।